अस्सलाम वालेकुम जी, साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल में आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ। देखिए, मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़ी-बड़ी बेवक़्त, बेतौकीर हुकूमतें देखी, लेकिन शायद ये मौजूदा हुकूमत जो है, ये मैंने इससे ज़्यादा बेतौकीर और बेवक़्त हुकूमत देखी, ना वज़ीर-ए-आज़म देखा कि वो इतना बेइख्तियार हो सकता है। आज के मैं अपने वीलॉग में आपसे गुफ्तगू करूँगा कि अगर वज़ीर-ए-आज़म बेइख्तियार हैं, तो एक्चुअली हुकूमत कौन कर रहा है और असल वज़ीर-ए-आज़म कौन है और किसके हाथ में इक़्तिदार का जो ताकत है वो किसके हाथ में है और कौन एक्चुअली इस सारी काबीना को और मामलात को हेड कर रहा है और आगे जाके क्या गुल खिलने जा रहा है, इस पे मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा। देखिए, जब ये हुकूमत बनी तो ये लूली लंगड़ी हुकूमत शहबाज शरीफ साहब के हवाले की गई। गो नून लीग नहीं चाह रही थी इस बार, लेकिन ताकतवर तबकों ने उन्हें कहा कि हमने जब आपको इतना फैसिलिटेट किया और सारा कुछ किया, तो अब आप भाग नहीं सकते, अब आपको ये हुकूमत संभालनी पड़ेगी। और शहबाज शरीफ उनकी पहले दिन से पहली चॉइस थे, वो हो गए। मकसद ये था कि एक ऐसी हुकूमत का चेहरा चाहिए था, सियासी हुकूमत का, जिसको सामने रख के बैनुल-अक़वामी दुनिया के साथ मामला तय किए जाए। अब ये कठपुतली हुकूमत जैसी भी हो, मामलात किसी और ने चलाने थे, बात किसी और ने करनी थी और चेहरा कोई एक उन्हें चाहिए था जिसके ऊपर बात कर सके। तो शहबाज शरीफ साहब के ये गले पड़ गई हुकूमत। नवाज शरीफ साहब ने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा कि मैं तो गैर मकबूल और इंतहाई गैर मकबूल हूँ, और 2 हलकों से वो हार गए थे। उन्हें वो रिजल्ट्स भी दिखा दिए गए कि आप दोनों हलकों से हार चुके हैं। और इसके बाद नवाज शरीफ साहब ने कहा कि भाई मैं वाकई अब इस काबिल नहीं हूँ। वो फिर निगरान हुकूमतों के बाद जो जिन लोगों के हाथ में असल इक़्तिदार है, वो भी ये चाह रहे थे कि नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म ना बने। मैं बहुत पहले से आपको याद होगा कहता था कि जिन्होंने नवाज शरीफ को चुना है, हो सकता है वो दीवार में ना चुन लें। तो ये दीवार में चुनने वाली बात है कि नवाज शरीफ साहब अब बेवक़्त हो गए और वो लंदन वापस जा रहे हैं, उम्रा करने जाएंगे, फिर उसके बाद वो लंदन चले जाएंगे और उनका चैप्टर तो समझे क्लोज़ हो चुका है। उनकी बेटी अब अपनी सर्वाइवल की आखिरी जंग लड़ रही है। लेकिन बहरहाल मैंने इस पे बात नहीं करनी, मैंने इस पे बात करनी कि इस वक्त असल वज़ीर आज़म कौन है, शहबाज शरीफ हैं या कोई और है। पहले थोड़ा सा मैं आपको बात समझाता हूँ। जब ये हुकूमत बनी तो शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिश थी कि जो काबीना है वो उनकी मर्ज़ी की बने, लेकिन जिन लोगों ने, मेहरबानों ने ये सारा सेटअप बनाया है, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को सख्ती से शिप कॉल दी और कहा कि बस आप वज़ीर आज़म के तौर पे एक्ट करें और ज़्यादा ये फैलने की कोशिश ना करें कि कोई शायद आप बड़े खुद मुख्तार से वज़ीर आज़म हैं और अपनी मर्ज़ी कर सकते हैं। इसके बाद 3 अहम तरीन वज़ारतें जो थी वो शहबाज शरीफ साहब से ले ली गई, जिसमें वज़ारत दाखिला थी, वज़ारत ख़ज़ाना थी, फिर अलीम ख़ान साहब की वज़ारत थी। ये एक सिचुएशन ऐसी बनी कि शहबाज शरीफ साहब को बताया गया कि आप 2-3 बंदे अपने रख लें। शहबाज शरीफ साहब की बड़ी ख्वाहिश थी कि डार साहब ख़ज़ाना बने, लेकिन जब उनको इनकार किया गया तो मजबूरन उन्हें वज़ारत ख़ारजा दी गई, और वो भी इस शर्त पे दी गई कि जो पॉलिसी ड्रॉ की जाएगी बस आप उसके अंदर रह के काम करेंगे, बाकी आप फैसले करने की पोजीशन में नहीं होंगे। उसके बाद जब शहबाज शरीफ साहब ने अपना काम शुरू किया तो उन्होंने कुछ कमेटियां बनाई इक़्तिसादी मामलात को देखने के लिए, और फूल ये कतरा उन्होंने कि उन 2 कमेटियों की जो चेयरमैनशिप थी वो वज़ीर ख़ज़ाना से लेके अपने इसहाक़ डार साहब को दे दी। अब वो अपनी तरफ से तो उन्होंने बहुत अच्छी गेम खेली थी कि उनका बंदा जो है वो आ गया ख़ज़ाना के मुँह पे। हालांकि अभी तक ये समझ नहीं है कि उनको ख़ज़ाना में इतनी दिलचस्पी क्यों है, क्यों वो चाहते हैं कि वज़ारत ख़ज़ाना जो है उनके हाथ में रहे। बहरहाल जब ये कमेटियाँ 2 उनको दी गई तो उस पर ऊपर से उन पर प्रेशर आया और उन्हें ज़रा थोड़ा सख्ती से कहा गया कि आप फिर वही हरकतें कर रहे हैं जिनके लिए हमने मना किया। तो वज़ीर आज़म साहब ने ये किया कि उन कमेटियों से हटा के ख़ुद चेयरमैन बन गए उन कमेटियों के, और उन्होंने समझा कि चलो इसहाक़ डार पे अगर एतराज़ है तो मैं तो आ गया। लेकिन यहाँ से फिर उनको एक शिट कॉल आई और वो मुसलसल जो उनके साथ रवैया हो रहा है जिसमें रोज़ उन्हें किसी न किसी बात पे झाड़ का सामना करना पड़ता है। उन्हें कहा गया कि आप कैसे बन गए, आप क्यों बन गए, आप फौरी तौर पे इससे रिज़ाइन करें। उन्होंने फिर आप खुद को पीछे करके वज़ीर ख़ज़ाना शहर साहब को उन कमेटियों का इंचार्ज बना। इसका मतलब ये हुआ कि उनके हाथ में ना कोई वज़ीर रखने की है, ना कोई कमेटी के किसी को सरबराही देने की है, यह डिसीजन उनके पास है ही नहीं। अब आ जाए कि असल वज़ीर आज़म कौन है।
मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला बने, वो पीसीबी के चेयरमैन भी हैं। यहाँ पे भी दिलचस्प बात हुई कि शहबाज शरीफ साहब ने ज़राए का ये कहना है कि उन्हें कहा कि आप इनमें से एक रखें और पीसीबी की चेयरमैनशिप छोड़ दें, जिस पे फिर रात को उनको एक तंबीह हुई, उनके कान खींचे गए और उन्हें कहा गया कि आप अपना काम करें, बाकी आप नकवी साहब को छेड़ना बंद कर दें। और नकवी साहब दोनों जो हैं वजारत दाखिला भी और पीसीबी के भी चेयरमैन हैं। अब यहाँ पे मोहसिन नकवी साहब अब वजारत दाखिला में कुछ चेंजेस अपनी मर्जी से कर रहे हैं, जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने फिर टांग अड़ाने की कोशिश की गई, फिर उनकी सरजनिश हुई और उन्हें ये कहा गया कि आपको जितना कहा जा रहा है उतना करें, मोहसिन नकवी साहब जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो उन्हें लेने दें। जिसके बाद मोहसिन नकवी साहब ने ब्यूरोक्रेसी के अंदर चंद अहम ओहदे जो हैं उनमें तब्दीली का फ़ैसला किया, जो अब एक आधे दिन में आपके सामने नज़र आ जाएंगे। आईजी पंजाब जो हैं वो विफाक के साथ जाएंगे और भी बहुत सारे लोग जाएंगे। इसके बाद आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मोहसिन नकवी ज़्यादा फ़ाल एतमाद के साथ फ़ैसले करेंगे और शहबाज शरीफ साहब का रोल सिर्फ इतना होगा कि वो फ्रंट के ऊपर, जैसे दिलीप कुमार एक्टिंग करता है, मोहम्मद रफ़ी पीछे गाना गा रहे होते हैं, तो सिर्फ वो एक्टिंग करेंगे, गाना किसी और का चलेगा। और मोहसिन नकवी जो हैं वो काबीना के सबसे बासर ताकतवर तरीन वज़ीर के तौर पे आगे आएंगे, आ चुके हैं, वो एक्ट कर रहे हैं और आने वाले दिनों में उनका रोल मज़ीद बढ़ेगा भी। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि अगर कभी ये सेटअप लिपटा और लिपेटा गया या कोई ऐसी सिचुएशन हुई तो मोहसिन नकवी विल बी द कंप्लीट प्राइम मिनिस्टर होंगे, क्योंकि जो ताकतवर हल्के हैं वो उनके सबसे फेवरेट घोड़े हैं और वो दौड़ते भी बहुत तेज़ हैं, दौड़ भी रहे बतौर वज़ीर आला निगरान। उन्होंने जो कुछ काम किए, जिस तरह काम किए, वो उसका मकसद ही सिर्फ ये था कि उनकी सीवी एक स्ट्रॉन्ग सीवी बन जाए बतौर वज़ीर आला, जो वो बनाने में कामयाब हो गए। वैसे भी पंजाब में जिस तरह उन्होंने पंजाब पुलिस के साथ मिलकर पीटीआई के ख़िलाफ़ एक्शन किए, जिस तरह के जुल्म के बाज़ार गर्म किए, घरों में घुस के जो पुलिस ने किया, ख़वातीन के साथ जो कुछ हुआ, वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और आने वाले दिनों में जूं-जूं इमरान खान अग्रेसिव खेलेंगे, विफाक के अंदर मोहसिन नकवी जो हैं वो उनको टैकल करेंगे और इसीलिए अब वो अपनी टीम जो है डेवलप कर रहे हैं, जिसमें उस्मान अनवर साहब हैं और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जिनको आगे लाया जा रहा है। तो ये समझ लें कि शहबाज शरीफ साहब की गेम आलमोस्ट मुक चुकी है। वो बतौर प्राइम मिनिस्टर सिर्फ तस्वीरें बनवाने के लिए होंगे, जबकि फ़ैसले जो हैं वो मोहसिन नकवी साहब के हाथ में होंगे। वो ही इस निज़ाम को सारे चलाएंगे और वो ही ये फ़ैसला करेंगे कि पीटीआई को कैसे डील किया जाना है, ये कैसे किया जाएगा। जो हिदायत जो कुछ भी होगी उनकी तरफ से आएगी और यही जो ताकतवर हल्के हैं उनका प्लान है कि मोहसिन नकवी जिन्होंने पंजाब में पीटीआई को कुचलने में अपना किरदार अदा किया, इस बार भी अपना किरदार अदा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।